Hello students, my name is Imran. Welcome to Problem and Solution classes. प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन क्लासेस में आज हम इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश स्पीकिंग को सीखने की जर्नी को स्टार्ट करेंगे, जहां पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक से एडवांस तक सिखाई जाएगी। पहले बेसिक लेवल, फिर इंटरमीडिएट लेवल और फिर लास्ट में एडवांस लेवल पर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे। तो अपना समय बर्बाद किए बिना हम शुरू करते हैं अपना बेसिक लेवल का लेसन फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेसन 1 में हम सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। पहले आप इस बात को समझ लें कि यहाँ जिस सब्जेक्ट की बात की जा रही है वो कोई विषय जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट से नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब कर्ता यानी काम करने वाले से है। What is a subject? A subject is the person or thing that is doing an action, focus of the sentence। यानी दो चीज़ें हैं, doing an action यानी कोई काम करने वाला है, यानी कोई काम का करने वाला, दूसरा फोकस ऑफ द सेंटेंस यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ये दो चीज़ें किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पता लगाने का तरीका है। तो चलिए अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सोहन इज़ राइटिंग अ लेटर। सोहन एक लेटर लिख रहा है। सोहन क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है। तो सोहन यहाँ पर काम कर रहा है। क्या कर रहा है? लेटर को लिख रहा है। तो काम का करने वाला सोहन है, तो सोहन यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। इसी तरह अगर एग्जाम्पल 2 में देखें, सोहन इज़ अ गुड बॉय। सोहन एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ गुड बॉय सोहन के लिए यूज़ हुआ है, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है। तो सोहन यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। तो इन दो तरीक़ों से हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। एक बात जो आपको सब्जेक्ट में ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट इज़ ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में होता है। अब हम सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म में समझते हैं। सब्जेक्ट को दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट आर दो सब्जेक्ट दैट इज़ द सिंगल पर्सन, ही, शी, इट, नेम, दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, यानी जिनमें एक वचन यानी जहाँ पर एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात होती है। एंड द सेकंड इज़ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट आर दो सब्जेक्ट दैट इज़ देयर आर मैनी पर्सन एंड थिंग्स, यू, वी, दे, नेम्स, दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति और वस्तुओं के बारे में बात होती है, तो ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं। चलिए अब हम प्रेडिकेट के बारे में समझते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। लेकिन एक बात आप समझिए कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बारे में तो हमने सीख लिया कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पता लगाने के लिए या तो उस सेंटेंस के अंदर कोई काम कर रहा हो या फिर उसके बारे में बात की जा रही हो, तो वो सब्जेक्ट होता है। शॉर्ट में इट टेल्स हु और व्हाट द सब सेंटेंस इज़ अबाउट, यानी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो सब्जेक्ट होगा। लेकिन अब दूसरा जो पार्ट है वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट होता क्या है पहले समझिए। इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज। ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या जो सब्जेक्ट काम करता है वो प्रेडिकेट होता है, यानी जो काम सब्जेक्ट करता है वो प्रेडिकेट होता है। चलिए शॉर्ट में समझते हैं। बात यह है कि कोई भी सेंटेंस अगर हुआ तो उस सेंटेंसेस में या उस सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी पार्ट उसका होगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और भी एक्सेट्रा, ये सब के सब प्रेडिकेट के अंदर आएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं ताकि आपको और आसानी तरीके से समझ में आ जाए।
तो एग्जाम्पल नंबर 1, अ लिटिल बॉय इज़ प्लेइंग विद अ टॉय। एरो के लेफ़्ट वाला साइड आपका सब्जेक्ट है और राइट साइड वाला आपका प्रेडिकेट है। अ लिटिल बॉय किसी काम करने वाले के बारे में बात है, तो वो आपका सब्जेक्ट हुआ। अ लिटिल बॉय एक छोटा लड़का, इज़ प्लेइंग विद अ टॉय, वो टॉय के साथ खेल रहा है, यानी लिटिल बॉय कर क्या रहा है, टॉय के साथ खेल रहा है। तो इज़ प्लेइंग विद अ टॉय, ये पूरा का पूरा पार्ट प्रेडिकेट हुआ, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट टॉय से खेल रहा है। इसी तरह हर फादर, उसके पिता, वर्क्स इन अ फैक्ट्री, उसके पिता सब्जेक्ट हुआ क्योंकि वो काम को कर रहे हैं, और कहाँ क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये प्रेडिकेट हुआ। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3, द स्टूडेंट्स स्टडी एट स्कूल। स्टूडेंट जो सब्जेक्ट हो गया, स्टडी एट स्कूल, स्कूल में पढ़ते हैं, यानी पढ़ कौन रहा है, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर काम करने वाले स्टूडेंट्स हुए, तो ये सब्जेक्ट हुआ, और कर क्या रहे हैं, वो स्कूल में पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में डिफरेंस को बताता है। तो इस तरह कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पूरी तरह समझ में आ गया है।